दोस्तों, सभी के सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है। डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी जी का एक पोस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हर किसी को देखना चाहिए। आपको बता दें, यहाँ पर साफ-साफ शीर्षक दिया गया है, सबको मिले सामाजिक सुरक्षा की छतरी। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यूपीएस की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र के कर्मियों के लिए उपयुक्त पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा मानना सभी का है। पर इस पे अभी तक किसी प्रकार का कोई एक्शन या कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। आपको बताते चले कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी है। इस आपको बता दें कि इससे सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के संगठित और असंगठित क्षेत्र के अन्य करोड़ों श्रमिकों तथा कर्मचारियों के सामने वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा की चिंता का विषय बना हुआ है। उन्हें भी पर्याप्त पेंशन की छतरी उपलब्ध होनी चाहिए। भारत में वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मद्देनज़र पेंशन एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक अच्छा पेंशन प्रणाली कर्मचारियों के लिए अपनी नौकरी के प्रति प्रतिबद्धता और अधिक काम करने की प्रेरणा देता है। जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, तब पेंशन उनका बढ़ा हुआ आर्थिक सामाजिक सहारा बन जाता है। अतः सरकार द्वारा यूपीएस की मंजूरी के बाद देश भर के प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी उपयुक्त पेंशन की मांग कर रहे हैं। यद्यपि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी पेंशन की कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वे वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर अपर्याप्त हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। वस्तुतः भविष्य निधि के लिए एक कर्मचारी का जो अंशदान कटता है, उसका एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफ में जाता है। पेंशन के लिए कर्मचारी कम से कम 10 साल का नौकरी पूरा करनी होती है और पीएफ अकाउंट में अंशदान करना होता है। मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। इसके तहत ईपीएफ सदस्य को न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल जा पाती है। इसमें 7,500 रुपये करने की मांग लंबे समय से की हो रही है। यह अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। उच्च पेंशन का मौका उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी अभी अनुपालन नहीं हो सका है। निजी क्षेत्र के जिन कर्मियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुना है, उन्हें नहीं पता कि वे कितने पेंशन के हकदार होंगे। दुविधा की यह स्थिति समाप्त होनी चाहिए। प्रति माह रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दी जाती है। देश का कोई भी श्रमिक जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में हो, इसमें शामिल हो सकता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त बचत योजना है, जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को एक मजबूत सेवानिवृत्त कोष बनाने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा व्यापारियों, दुकानदारों, स्वरोजगार करने वाले सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना नाम से 2 प्रमुख पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। ये स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजनाएं हैं। इसके तहत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये मासिक सुनिश्चित पेंशन जो है प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। वर्कर प्रोजेक्ट आधार पर काम करते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। गिग अर्थव्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मार्केट प्लेस से संचालित होती है, जो गिग वर्कर्स को खास तरह की सेवाओं की तलाश करने के कस्टमर से जोड़ती है। मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी जैसे कम योग्यता वाले कार्यों के बाद अब गिग वर्किंग मौके ऐसे कामों में भी बढ़ रहे हैं जहां उच्च स्तर के कौशल और शिक्षा की जरूरत होती है। नीति आयोग के मुताबिक देश में करीब 77 लाख गिग कर्मी हैं और देश की गिग अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन गिग अर्थव्यवस्था के तहत सामाजिक सुरक्षा में भारी कमी है। यद्यपि देश में गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियम हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रभावी ढंग से नहीं हुई है। नीति आयोग ने इंडियाज वूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से जारी रिपोर्ट में गिग वर्कर्स और उनके परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपाय करने की सिफारिश की है, जिसमें बीमा और पेंशन जैसी योजनाएं शामिल हैं। स्पष्ट है कि अभी भी देश में बड़ी संख्या में जो है लोग सामाजिक सुरक्षा की छतरी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उपयुक्त पेंशन की अहमियत बढ़ जाती है। सरकार को प्राइवेट सेक्टर में सेवा देने वाले करोड़ों लोगों के लिए भी उपयुक्त पेंशन की सामाजिक सुरक्षा के बारे में गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा हो कि संगठित
क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी ये सरकार ऐसी पेंशन स्कीम लाए जो कि कम से कम प्रतिमाह 10,000 रुपये पेंशन राशि सुनिश्चित कर सके। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि के तहत पेंशन योग्य वेतन जो है 15,000 रुपये की सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाना उपयुक्त होगा। आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना को भी आकर्षक बनाया जाना लाभप्रद होगा। अटल पेंशन योजना गारंटी 5,000 रुपये प्रतिमाह गारंटीकृत पेंशन राशि को दोगुना करके 10,000 रुपये प्रतिमाह किया जाना उपयुक्त होगा। इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र के गिग कर्मचारियों के लिए भी उपयुक्त पेंशन योजना लाई जानी चाहिए। पेंशन का एक ये प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि मुलाकात किया है वित्त मंत्री से। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एनएससी के लीडर्स हैं, नेशनल एक्शन कमेटी के लीडर्स हैं, ये जो अपनी मांगे हैं 7,500 प्लस डीए की बात कही गई है, सीधा मुलाकात इनका वित्त मंत्री से हो चुका है। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट था जो कि आपके साथ साझा किया जाना था सामाजिक सुरक्षा पे। आपके जो भी राय होंगे कमेंट में दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।